नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम विशेष बात करेंगे मणिबंध रेखा, जिसके बारे में पाश्चात्य जन के विद्वान हैं। उन्होंने इसको पामष्टी में बहुत महत्व नहीं दिया है, किंतु उसके विपरीत भारतीय जो सामुद्रिक शास्त्र है, भारतीय जो हस्तरेखा विद्वान हैं, वो इससे बहुत महत्व देते आए हैं। प्राचीन समय की बात करें तो मणिबंध रेखा पर प्राचीन शोध हुआ और विद्वानों ने इससे बहुत विशेष प्रकार के मत प्रकट किए। हथेली का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर आपको मणिबंध रेखा दिखाई देगी। यहाँ पर इसे मणिबंध रेखा कहा जाता है। ये कुछ हाथों में एक तो कुछ हाथों में दो, कुछ हाथों में तीन रेखाएं या कुछ हाथों में चार रेखा भी दिखाई देती हैं। चार रेखा होना बड़ी ही दुर्लभ मामला है। तो अधिकतर अनुभव में मैं किसी के हाथ में देखूं तो लगभग मुझे ऐसे हाथों में चार रेखा दिखाई नहीं दी गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से अधिकतर लोगों के हाथ में चार रेखा मणिबंध की दिखाई नहीं देती है। जब हम मणिबंध रेखा के बारे में बात करते हैं तब दो विषय निश्चित रूप से लेते हैं। बहुत से विद्वान मणिबंध रेखा को आयु के संकेत में मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तीन मणिबंध रेखाएं होती है और तीनों रेखाएं 30-30 आयु में मानी जाती हैं। इस प्रकार के कुल तीन मणिबंध रेखा होना मतलब 90 की आयु होगी। लगभग विद्वान ये मानते हैं कि चार मणिबंध रेखाएं होती है। एक मणिबंध रेखा 25, 50, 75 और 100 के आयु में मानते हैं, पर ये व्यवहार में देखने में नहीं आ रहा। ऐसे लोग में हम देख रहे हैं कि जिनके एक ही मणिबंध रेखाएं हैं, वो लोग 80 साल के हो गए हैं, 50 वर्ष से अधिक जी रहे हैं। एक मणिबंध रेखा होने पर लगभग 50 मान लेना या आयु को 25 मान लेना निश्चित रूप से बहुत सही विचार नहीं होगा। व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जा रहा। तो क्या आयु में इसका संबंध है क्या? हाँ, ऐसा मानते हैं कि मणिबंध रेखाओं का आयु से संबंध तो है। बाकी जो हाथ में निर्देश होते हैं, बाकी जो संकेत होते हैं, उनको जोड़कर ही आयु देखी जानी चाहिए। आयु में मणिबंध को जोड़े ही साथ में देखा है जीवन रेखा। जीवन रेखा के साथ आपको आयु रेखा भी देखनी है। लगभग सभी रेखाएं स्पष्ट है, हाथ के गुण बहुत अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक मणिबंध रेखा है। ऐसी स्थिति में आयु छोटी नहीं होगी। मैं मानती हूँ कि आयु के निर्णय बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आयु को ना देखकर अपनी पुरुषार्थ पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हम मणिबंध रेखा को अलग अलग संबंध मानते हैं, स्वास्थ्य से, धन से, आध्यात्मिकता से, स्वतंत्रता, मुक्ति से, और इसको राजयोग की तरह भी देखा जाता है। यदि एक मणिबंध रेखा दिखाई दे तो ये निर्देश मानेगा स्वास्थ्य के संकेत में। दूसरा है ये व्यवसाय को दिखाएगी, दूसरी मणिबंध रेखा। तीसरी जो रेखा है इसे मुक्ति, आध्यात्मिक रुचि की दृष्टि से देखा जाता है। मणिबंध रेखा को इसे मोक्ष या आध्यात्मिक की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। तीसरी मणिबंध रेखा को प्रथम फल है जिसको आध्यात्मिक या बौद्धिक पर्व मानते हैं, दूसरी को व्यवसाय के उसे अर्थ का पर्व मानते हैं, और तीसरा है जो उसे शरीर का या स्वास्थ्य का प्रतीक मानते हैं। तो ये भौतिक है। इससे आध्यात्मिक या बौद्धिक स्थिति देखते हैं, इसे आर्थिक या व्यवसायिक स्थिति देखते हैं, और इसे देखते हैं हम भौतिक स्थिति। तो वास्तविक भौतिक स्थिति है। इसी प्रकार जो पहली स्थिति है ये है भौतिक है, दूसरे का अर्थ है, और तीसरे वाला जो है बौद्धिक स्थिर है। ये स्थिति का एक स्वास्थ्य का मामला, धन का मामला और एक मोक्ष का मामला। किसी व्यक्ति के हाथ में एक मणिबंध रेखा दिखाई दे, बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम साफ सुथरी, इसमें किसी कसम की कोई दिक्कत नहीं। ऐसी स्थिति में कहेंगे हम कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा शरीर वाला व्यक्ति होगा। अगर किसी व्यक्ति के दो मणिबंध रेखा है तो हम ये मानेंगे कि व्यक्ति अच्छा कर्म द्वारा, अपने परिश्रम द्वारा धन की व्यवस्था कर लेगा, उसके भाग्य को अच्छा सहयोग भी मिलेगा।
अगर तीसरी रेखा है तो हम इसे बौद्धिक संबंध के रूप में भी कह सकते हैं। जहाँ स्वास्थ्य उसका अच्छा है, धनी है, यानी कि उसको संपन्नता भी मिली है, उसे सामाजिक रूप से प्रसिद्धि भी मिली है। चौथी दृष्टि की बात की जाए तो ये राजयोग की स्थिति मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं हो और चारों स्पष्ट हो, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है। ये एक प्रकार का राजयोग है। मणिबंध रेखा में ये भी कहा जाता है कि अगर ये दोनों हाथों में दिखाई दे, यदि आपको मणिबंध रेखा यहाँ भी दिखाई दे और यहाँ भी दिखाई दे, ऐसा बहुत दुर्लभ मामला है। लेकिन यदि ये आपको पूरी मणिबंध रेखाएं कंगन बनाती हुई दिखाई दे और तीनों मणिबंध रेखाएं स्पष्ट रूप से कंगन बनाती हुई दिखाई दे, ऐसा व्यक्ति राजा होता है। ये अद्भुत तरक्की करते हैं और महान पद प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत राजयोग, बड़ा राजयोग माना गया है, जिनकी मणिबंध रेखा कंगन की तरह तीनों बनी हुई हो। यदि आपको मणिबंध पर दीप दिखाई दे या क्रॉस दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि व्यक्ति को काफ़ी समस्या आ सकती है। उस स्थिति में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। संघर्ष अधिक रहता है। ऐसे व्यक्ति को धन के संबंधित कमी रह सकती है। यदि प्रथम में आपको ये स्थिति दिखाई दे तो स्वास्थ्य के संबंधित समस्या दिखाई देंगी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी दिखाई दे सकती है। अगर मणिबंध में पहली रेखाओं पर ऐसे चिन्ह है, दूसरी मणिबंध रेखा टूटी है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ये व्यक्ति है जो धन के लिए संघर्ष कर सकता है। धन की कमी जीवन काल में हो सकती है। मणिबंध रेखा के लिए आयु का कैसे करें, यानी कि किस आयु में ये नुकसान देगा। आपको बहुत से हाथों में मणिबंध रेखा इस ओर से दिखाई देंगी, तो इसका मतलब ये है कि मणिबंध रेखा यहाँ से शुरू होती है। स्पष्ट रूप से हमारी हथेली की इस ओर से मणिबंध रेखा शुरू होती है। इस रूप से मणिबंध रेखा को माना जाना चाहिए कि आयु इस ओर से गणना करेंगे। आप उनके आयु के बारे में, आप उनके धन के संबंध में गणना कर सकते हैं। आप उनके स्वास्थ्य के संबंध के बारे में, उनकी आध्यात्मिक स्थिति या उन्नति के बारे में निर्णय कर सकते हैं। वो यहाँ से जाकर यहाँ पे होंगी, तो यहाँ से शुरुआत होगी आयु गणना करने की। हर वो रेखा जो मणिबंध रेखा से उठती है उसे बहुत शुभ माना गया है प्राचीन ग्रंथों में। यदि कोई मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक जा रही हो तो ये विशेष रूप से शुभ माना गया है। यदि यहाँ से निकलकर स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत तक जा रही है तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा व्यापारी और बहुत धनी माना गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में बहुत अच्छा होता है। इस हाथ में हम इस तरह की तरक्की मान सकते हैं। अगर इस रेखा के चंद्र पर्वत तक जाती हो तो इस रेखा को हम यात्रा रेखा में के रूप में मानेंगे। ऐसे व्यक्ति की यात्रा अधिक हो सकती है। यात्रा का संकेत भी माना गया है। अगली वीडियो में ऐसे जानेंगे, हम बताएंगे कि कौन से ऐसे संबंध हैं जो मणिबंध से होने पर आकस्मिक धन लाभ देता है, यानी कि व्यक्ति को अचानक से धन का लाभ हो जाएगा या आकस्मिक धन उसे मिल सकता है। करोड़पति होने के भी आपके हाथ में होते हैं मणिबंध रेखा से। उनके बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।